नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड की पुष्प की अभिलाषा नामक एक छोटा सा और बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश पुष्प की अभिलाषा, जिसे लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी ने। पुष्प हमारा जो है फूल, वो हमारे कवि से क्या संदेश कहता है, उसकी क्या इच्छा है, वो सारी बातों को हमारे जो कवि हैं वो हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। पहले तो पद्यांश आपके सामने दिख रहा होगा, ये इस पद्यांश में हमारे कवि कहेंगे कि पुष्प क्या नहीं चाहता, और दूसरा आपके सामने ये दिख रहा होगा, इसमें हमारे कवि को बताएगा पुष्प कि उसे क्या चीज़ चाहिए, व्हाट इज हिज डिजायर, उसकी क्या इच्छा है, और व्हाट इज नॉट हिज डिजायर, उसकी क्या इच्छा नहीं है। उसकी इच्छा क्या है पहले हम उसको पढ़ेंगे, और उसकी इच्छा क्या नहीं है हम उसके बाद पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, पहले इसका भावार्थ थोड़ा समझिए कि एग्जाम में चीज़ें इसमें क्या होती हैं। क्लास 10 में आप जानते होंगे पद्यांश आपके जैसे भी हैं, धनुष भंग पढ़ लीजिए, बनपथ पर भक्ति नीति, हल्दी घाटी हो गया आपका, पुष्प की अभिलाषा हो गया, नदी हो गया, मैंने हिमालय से हो गया, भारत माता का मंदिर हो गया। बहुत सारे महत्वपूर्ण बात है, सारे वीडियो यही इसी चैनल पे मैं डालूंगा। परंतु एक बात ध्यान, क्वेश्चन कैसे पूछेगा प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे। पहला क्वेश्चन कॉमन रहेगा, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। और संदर्भ कैसे लिखा जाता है पहले इसके बाद समझिए। संदर्भ लिखने के लिखेंगे हम, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि, किताब का क्या नाम है आपके, हिंदी काव्यांजलि, आपको लिखना पड़ेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि के पुष्प की अभिलाषा नामक शीर्षक, ये क्या है, शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। और एक बात और कॉमन चीज़ कि हमारा जो पुष्प की अभिलाषा है और माखनलाल चतुर्वेदी है, उसको हम क्या करेंगे, कामा इन्वर्टेड कामास दोनों तरफ बंद करेंगे और नीचे अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि एक नंबर हमारे पाठ के नाम से और एक नंबर हमारे कवि के नाम से हमें मिलता है। और दूसरा नंबर जो कॉमन रहेगा बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या। मान लो ये इतना दिया है और रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखना पड़ेगा, ऐसे आप लिखिएगा, बोर्ड में बता दे रहा हूँ। प्रस्तुत रेखांकित अंश में हमारे कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हमें ये बताते हैं कि, अब उसके आगे जहाँ पर रेखा खींची है, मान लो यहाँ से यहाँ खींची है, यहाँ से यहाँ, तो इसका अर्थ आपको लिखना पड़ेगा, तो आप 2 नंबर पा जाओगे। तीसरा क्वेश्चन जो होगा वो आपके इसी में से पूछेगा, कुछ भी वो पूछ सकता है, लेकिन कब आप आंसर दे पाओगे, जब आप इसको पढ़े रहोगे। तो चलिए पढ़ के देखते हैं। कहते हैं पुष्प हमारे कवि से क्या कहते हैं कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गानों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर ही हर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर इठलाऊं, चढ़ूं भाग पर इठलाऊं, चढ़ूं भाग पर इठलाऊं। कहते हैं कि चाह नहीं, चाह नहीं, चाह नहीं, चाह नहीं जितनी बार आया है बच्चों, इसका मतलब कहेंगे कि पुष्प कहता है मेरी यह इच्छा नहीं है, मेरी यह इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, मेरी यह इच्छा नहीं है, मेरी यह इच्छा नहीं है। कहता है कि चाह नहीं, मेरी यह इच्छा नहीं कि मैं सुर बाला, सुर माने होता है देवता, बाला माने होता है बालिका, देवताओं की बालिकाओं के गहनों में मैं गूथा जाऊं। इसका क्या भावार्थ है, जो देवी देवताएं देवी देवता हमारे होते थे, या राजा महाराजा होते थे, रानियां होती थी, आप ध्यान से समझेंगे चीज़ों को, तो देवी देवता या हमारे कह सकते हैं रानियों के बाल में पीछे गजरा लगाते थे, वहां पर पुष्पों का इस्तेमाल होता था। तो वही पुष्प कह रहा है कि मेरी ये इच्छा नहीं है कि देवताओं की बालिकाओं के गहनों में मुझको गूथा जाए। फिर कहता है चाह नहीं, मेरी इच्छा नहीं है कि प्रेमी माला, प्रेमी माला का मतलब क्या होता है, प्रेमी युगल, एक लड़का हो एक लड़की हो और उन दोनों के बीच में मैं जाऊं और मुझको जाने की वजह से वो दोनों एक दूसरे से लड़ जाएं। अर्थात यहाँ पर अगर कोई एक लड़का खड़ा है, एक लड़की खड़ी है, तो एक लड़का अगर एक लड़की को रोज़ दे रहा है, गिलाव दे रहा है, तो दूसरा लड़का दूसरी लड़की देख करके ये मन में ना लाए कि काश मेरे पास भी रोज़ होता तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को दे देता या अपने अपनी प्रेमिका को दे देता। तो वही कहता है कि चाह नहीं, मेरी इच्छा नहीं है कि कोई प्रेमी माला, कोई प्रेमी युगल हो, उसको मैं बिंद प्यारी को क्या करूँ, ललचाऊँ, अपनी ओर आकर्षित करूँ, अट्रैक्ट करूँ, मेरी ऐसी इच्छा नहीं है। चाह नहीं, मेरी ये इच्छा नहीं है कि सम्राट मिश्र राजा महाराजा जब कभी मर जाए तो उनके शव पर, उनकी लाशों पर हे हरि हे भगवान मुझे डाल दिया जाए, मेरी कभी इच्छा नहीं है। चाह नहीं, मेरी कभी इच्छा नहीं कि देव माने भगवान के सर पर अगर कोई मुझे चढ़ावा के रूप में चढ़ा दिया, भगवान के सर पर मुझे चढ़ा दिया जाए तो मैं अपने भाग पर इठलाऊं, घमंड करूं, मेरी कभी यह इच्छा नहीं है। तो फिर से देखिए, कहते हैं पुष्प माखनलाल चतुर्वेदी से
कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गानों में गूथा जाऊं, मेरी यह इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं की बालिकाओं के गानों में गूथा जाऊं, देवताओं की बालिकाओं के गानों का हिस्सा बनूं। चाह नहीं, मेरी यह इच्छा नहीं है कि प्रेमी माला का तात्पर्य प्रेमी युगल जोड़े हों, उनको प्यारों को मैं अपनी ओर करके ललचाऊं, आकर्षित करूं, मेरी कभी इच्छा नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के शव पर ही हर डाला जाऊं, मेरी कभी इच्छा नहीं कि जो सम्राट राजा महाराजा हैं उनके शव पर, उनकी लाशों पर मुझको डाला जाए, ऐसी मेरी कभी इच्छा नहीं है। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर इठलाऊं, मेरी कभी इच्छा नहीं कि जो देवतागण हैं उनके सर पर अगर मुझे समर्पित कर दिया जाए, चढ़ा दिया जाए, तो मैं अपने भाग पर इठलाऊं, मेरी कभी ऐसी इच्छा नहीं है। अब मुझे तोड़ लेना बनमाली, क्या इच्छा है बता रहा है पुष्प, कहता है कि हे बन के माली मुझे तोड़ देना, और तोड़ने के बाद क्या करना, उस पथ पर, उस मार्ग पर, उस रास्ते पर फेंक देना जिस मार्ग पर, जिस रास्ते पर, जिस पथ पर मातृभूमि की रक्षा के लिए, शीश को चढ़ाने के लिए बहुत सारे वीर, जहाँ पर बहुत सारे वीर जवान हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने सर को कुर्बान करने के लिए, अपने जीवन को कुर्बान करने के लिए जा रहे हो, उस मार्ग पर, रास्ते पर मुझे हे बन के माली तोड़कर फेंक देना। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों सुन पाया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मुझे आपकी थोड़ी सपोर्ट की आवश्यकता है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।